Hello, my dear students. Very good afternoon and जय जगन्नाथ पिला माने तो पिले परीक्षा पाखे आसिलानी हाथ गणती दिन अच्छी नुह कि ओयूटी तो चलो आम क्वेश्चन सीरीज तो आमर प्रैक्टिस चली एज यूजुअल तो यही जिनसा तुम कंटिन्यू हम एंड ठीक एग्जाम पूर्व ओवरऑल रिवीजन गोटे हम ठीक अच्छे ओवरऑल रिवीजन आम गोटे करवा ठीक परीक्षा पूर्व आम गोटे ओवरऑल रिवीजन करवा फिजिक्स रे जो थे आम पुणी थे रिकॉल करवा मन पकेबा सबुतक फॉर्मूला जहाँ जहाँ मेजर कॉन्सेप्ट्स एंड जहाँ जहाँ मेन ऑब्जेक्टिव नोट्स हो पार ये सबुतक आम डिस्कसन करवा बट ठीक तुम एग्जाम पूर्व ओके ताले चलो आज आम पिला डिस्कसन करने जाऊँ मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करेंट रो किछि क्वेश्चंस ठीक अच्छे सो लेट्स स्टार्ट ताले प्रथमे मैग्नेटिज्म रो जो सेकेंड पार्टा जोटा एक्चुअली इंपोर्टेंट अच्छी सेकेंड पार्ट व्हिच इज वेरी इंपोर्टेंट इन केस ऑफ मैग्नेटिज्म सेकेंड पार्ट दैट इज मैग्नेटिक मटेरियल्स जो मैग्नेटिक मटेरियल्स कथा मु कहूची से मैग्नेटिक मटेरियल्स बेसिकली अछंती तीन प्रकार रो गोटे है डायामैग्नेटिक आ गोटे है पिले पारामैग्नेटिक आ गोटे है पिले फेरोमैग्नेटिक डायामैग्नेटिक पारामैग्नेटिक आ गोटे है कौन फेरोमैग्नेटिक ठीक अच्छे आठी किसी टर्म्स अच्छे जो गुड़ा इंपोर्टेंट अच्छे जेमिति कि गोटे अच्छे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी गोटे अच्छे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन गोटे अच्छे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ये भाया सब किसी टर्म्स अच्छे जोड़ा इंपोर्टेंट अच्छी जमीक कि तुमको कहली ये गोटे वन ऑफ द इंपोर्टेंट टर्म इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ताको आमे काई बोली कहू नो डाउट तुम्हें मैंने ये सब जिन सेकेंड ईयर पढ़ी के आसीच बट स्टिल कौन सब मन थी सब बेले सेमती किसी ग्यारंटी अच्छे सब तक मन थी बोली सेमती तो किसी ना जे हाँ आमर सब तक मन थी ना सेमती किसी ना मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इट इज द रेशियो बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड एटा गोटे रेशियोटा आसे I/H रो गोटे रेशियो आसे I/H रो गोटे रेशियो आसे इट कैन बी पॉजिटिव इट कैन बी नेगेटिव इट कैन बी जीरो ठीक अच्छे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी आ गोटे अच्छे मैग्नेटिक परमिएबिलिटी आ गोटे कौन अच्छे पिले मैग्नेटिक परमिएबिलिटी म्यू जहाँ मैं कौन कहूँ म्यू मैग्नेटिक परमिएबिलिटी गोटे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी आ गोटे कौन मैग्नेटिक परमिएबिलिटी तो चलो पहले क्वेश्चन नुही सीधा स्टार्ट करवा ठीक अच्छे फॉर डायामैग्नेटिक मटेरियल्स मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटीज डायामैग्नेटिक मटेरियल क्या कह जाए डायामैग्नेटिक मटेरियल्स माने जो माने मैग्नेटिक फील्ड द्वारा रिपेल्ड होती ना दोज व्हिच आर रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड्स आर नोन एज डायामैग्नेटिक आ सेठी जो मैग्नेटिज्म टा डेवलप करे से डायामैग्नेटिक सब्सटेंस मानक भितरे से मैग्नेटिज्म टा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड रो अपोजिट डायरेक्शन ने एक्चुअली डेवलप करे इजंट इट ओके नमस्कार ओके तो डायामैग्नेटिक में कौन हुए ना जो मैग्नेटिक फील्ड में अप्लाई करूँ से सपोज मैग्नेटिक फील्ड में एपटे अप्लाई कलु आ गोटे डायामैग्नेटिक सब्सटेंस भितर जो मैग्नेटिक फील्ड तैयारी हुए सी कौन करे ना यही जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड तैयारी करे जहाँफल ये कौन हुए ना को रिपेल करे कौन करे सी रिपेल करे आ सब डायामैग्नेटिक सब्सटेंसटा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड रीजन रु सपोज मु कहली बी एटा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड रीजन अच्छी कैपिटल B1 टा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड रीजन रु ये सब मूव करे कौटू को वीक मैग्नेटिक फील्ड रीजन को मूव करे किए डायामैग्नेटिक आ जेहेतु ये माने एठी जो मैग्नेटिज्म टा डेवलप हुए अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप होउची सेथिपाई यार मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी आसे नेगेटिव आईटा इज ए नेगेटिव
तेणु काईटा एज ए नेगेटिव हालांकि स्मॉल आसे स्मॉल जदि काईटा स्मॉल नेगेटिव होची ताले सेटा डायमैग्नेटिक जदि स्मॉल पॉजिटिव होची ताले सेटा पैरामैग्नेटिक एंड जदि पॉजिटिव होची और लार्ज होची देन दैट इज फेरोमैग्नेटिक व्हिच इज हाईली अट्रैक्टेड बाय ए मैग्नेटिक फील्ड फेरोमैग्नेटिक ओके तो एठी बाबा हमर कोन हबो स्मॉल एंड नेगेटिव स्मॉल पॉजिटिव पैरामैग्नेटिक लार्ज पॉजिटिव फेरोमैग्नेटिक लार्ज नेगेटिव किछि नाही सेंती नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट एसोसिएटेड विथ ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ए जो जेति की अछि कैरेक्टरिस्टिक्स कोउटा एमानक भितरु कोउटा इज नॉट एसोसिएटेड विथ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल सहित कोउटा एसोसिएट हे कि नाही तमे कहो above Curie's temperature it exhibit paramagnetic properties ferromagnetic पूरा पूरी ठीक अच्छे ठीक अच्छे ये ठीक अच्छे इट्स मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज लार्ज एंड पॉजिटिव ये भी ठीक अच्छे इट्स ओरिजिन इज द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये भी ठीक अच्छे स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन अलाइनमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्मेशन ऑफ लैटिस तीनटा जगह रोची फेरोमैग्नेटिज्म रो ओरिजिन रे ठीक अच्छे स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स and alignment of lattice it is strongly attracted by magnets pura puri thik it tends to move from strong magnetic field to weak magnetic field eita bhul gala it tends to move from weak magnetic field to strong magnetic field thik ache weak magnetic field to strong magnetic field teno answer kon hobo answer hobo b जो माने लाइव रे अछंती से मानको मोर रिक्वेस्ट जे से माने टिके पार्टिसिपेट करंतु आंसर दबारे ठीक अच्छे एंड द मटेरियल ऑफ परमानेंट मैग्नेट एटा तुम सीधा मन रख गोटे इनफॉरमेशन बेस्ड क्वेश्चन टा जो गुड़ा परमानेंट मैग्नेट तांकर कर्सिविटी एज वेल एज रिटेंटिविटी हाई हितवा दरकार हाई कर्सिविटी एज वेल एज हाई रिटेंटिविटी ओके इफ द ससेप्टिबिलिटी ऑफ डायापारा एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स आर ससेप्टिबिलिटी देछि डायामैग्नेटिक रो देछि काई डी तापर पैरामैग्नेटिक रो एटा काई पी होबो एटा काई पी एंड फेरोमैग्नेटिक रो काई एफ देन एटी किछ ऑर्डर नै कमा दिया छै देन तांको ऑर्डरटा कोन होबो एक्चुअली तांको ऑर्डरटा कोन होबो डायामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक सबुटु कम ससेप्टिबिलिटी कार हला डायर तापर कार होबो पारार तापर कार होबो फेरर तेनु ऑप्शन ए टा होबो एटी करेक्ट पिले एटी ऑप्शन 8 हवा करेक्ट ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन चूज द करेक्ट स्टेटमेंट ए पैरामैग्नेटिक मटेरियल टेंड्स टू मूव पैरामैग्नेटिक मटेरियल टा कोड को मूव करे पैरामैग्नेटिक टेंड्स टू मूव फ्रॉम ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टू वीक मैग्नेटिक फील्ड पैरामैग्नेटिक बिलो ए मैग्नेटिक मटेरियल इज इन द पैरामैग्नेटिक फेज बिलो इट्स क्यूरीज टेम्परेचर नहीं ये नो ये द रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट in an atom of a diamagnetic substance is 0 हाँ रिजल्टेंट ये तो डायमैग्नेटिक रे 0 अच्छी एटा ठीक अच्छी डायमैग्नेटिक रे द रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट सब केते आसे 0 आसे टिपिकल डोमेन साइज ऑफ ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज 1 नैनोमीटर ये बाबा ठीक अच्छी टिपिकल डोमेन साइज एटा मन रख दबो टिपिकल डोमेन साइज कहार गोटे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल केते आसे 1 नैनोमीटर आसे the susceptibility of ferromagnetic material is slightly greater than 1 ठीक ताले ना 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 एटा सॉरी ना 1 नैनोमीटर आसेनी एटा भूल गला 1 नैनोमीटर आसेनी किंबा एटा लार्ज वेरी लार्ज आसे एटा वेरी लार्ज नॉट स्लाइटली ग्रेटर देन 1 इट इज वेरी लार्ज आ एटा भी एटा 1 नैनोमीटर आसेनी एटा अधिक आसे ठीक अछि सो द करेक्ट ऑप्शन इज संजय हाउ आर यू The correct option is option C. ठीक है Curie's law can be written as Curie's law. Actually Curie's law टा जो Curie's law टा मैं लिखु छु that Curie's law is for paramagnetic materials. Paramagnetic materials. पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स से कुछ पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स माननको पाई जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी टा अछि दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर
पारामैग्नेटिक माने मटेरियल मानकर पारामैग्नेटिक मटेरियल मानकर जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी सेटा टेम्परेचर ऊपर इनवर्सली डिपेंड करे तुम जते टेम्परेचर बढ़ी बढ़ी चलिबो ग्रेजुअली तार कोन होय ना मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी अर्थात मैग्नेटिज्म रो जो मेजरमेंट ता कथा कहउची सेटा ग्रेजुअली कमी कमी आसे तो क्यूरीज लॉ इज एप्लीकेबल फॉर एक्सक्लूसिवली पारामैग्नेटिक मटेरियल्स आ जो लॉ टा कहउची काई एम प्रोपोर्शनल टू 1/t ओके काई एम प्रोपोर्शनल टू 1/t तो सर एटा जो अछि ये है modified Curie's law which is applicable in case of ferromagnetic materials. In case of ferromagnetic materials, but Curie's law रो जो स्टेटमेंट टा सेटा दिया हिच कहा पई paramagnetic materials पे तो आंसर आसीबो ऑप्शन सी आंसर आसीबो ऑप्शन सी ठीक अछि पले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फैराडेस लॉ एंड लेंस लॉ तुम तो जानी थो फैराडेस लॉ लेंस लॉ कौन फैराडेस लॉ लेंस लॉ कौन तो तुम जानी थो ऑलरेडी पानी टिके दे तो पहले फैराडे दीटा लॉ देथिले गोटे हला लॉ फर्स्ट लॉ से फर्स्ट लॉ टा कौन कहला फर्स्ट लॉ टा कहला जे केते बेले ईएमएफ इंड्यूस होबो धरा जो तुम गोटे कॉइल टा नेचो गोटे क्लोज्ड सर्किट टा नेचो ए क्लोज सर्किट रे करंट तैयारी हो केते बेले ना जेते बेले या भीतर देकी जो मैग्नेटिक फील्ड जाउथिबो ठीक अछि से मैग्नेटिक फील्ड माने मैग्नेटिक फील्ड कथा कहउनी द मैग्नेटिक फ्लक्स linked with this circuit must change मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ दिस सर्किट मस्ट चेंज जेते बेले भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होबो माने एटी कोन गोटे करंट तयारी होबो बा गोटे ईएमएफ टे इंड्यूस होबो ठीक अछि अच्छा सेकंड लॉ कोन कहूची फैराडे सेकंड लॉ कोन कहूची पले सेकंड लॉ कहूची जे केते अमाउंट रो मैग्नेटिक फ्लक्स तयारी होबो ना सॉरी केते अमाउंट रो ईएमएफ टा इंड्यूस होबो सेटा डिपेंड करूची द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जो हिसाब रे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होबो से हिसाब रे कोन होबो ना ईएमएफ टा इंड्यूस होबो जेते जल्दी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होबो सेते अधिक ईएमएफ इंड्यूस होबो जेते धीरे धीरे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होबो सेते कम अमाउंट रे ईएमएफ इंड्यूस होबो ओके एंड ईएमएफ रो डायरेक्शन विषय किए देला इंफॉर्मेशन लेंस लॉ का विषय इंफॉर्मेशन देला द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ ये कहला जे इंड्यूस्ड ईएमएफ रो डायरेक्शन टा एमिति आसीबो जेमिति कि सी से फ्लक्स चेंज टा को कोन करबो ना अपोज करबो ए जो फ्लक्स चेंज होची डी फाई बी बाई dt फ्लक्स जो चेंज होची ए फ्लक्स चेंज टा को इंड्यूस्ड ईएमएफ टा कोन करबो सब बेले अपोज करबो ता माने द इंड्यूस्ड ईएमएफ will be the EMF will be induced in such a direction that it will oppose the very cause which has produced it माने जोथि पाई इंड्यूस्ड ईएमएफ टा आसिला सी निजे जन्म नहीं सारिबा परे से कारण टाको से विरोध करिवो से कारण टाको से कोन करिवो विरोध करिवो हला ये ला तमरो लेंस लॉ ठीक अछि बोले तो चलो वर्तमान जदि मत जने पचारिबो सर एटी करंट हम बाहर करि परिबा करंट बाहर करिबो I into R is equals to minus of d phi b by dt तो I टा केते आसीगला एठी माइनस ऑफ 1 बाय r d phi b by dt हालांकि करंट तो केबे नेगेटिव होएनी तेणु जदि तुम एठी करंट टा बाहर करिवो तले एटा हिजो पॉजिटिव सो दिस इज द फार्मूला ऑफ induced current okay 1 by r d phi b by dt चलो जो क्वेश्चन पाको Lenz law is the consequence of law of conservation of charge momentum mass 9 energy अरे होना नहीं Lenz law is the consequence of कार consequence Lenz law is the consequence of conservation of energy
अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्वेश्चन टा भलो से पढ़ो तुम एटा समस्त आंसर दे पारियो देखो अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज नॉट इन द डायरेक्शन ऑपोजिंग ना इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इन द डायरेक्शन ऑपोजिंग द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स तेणु एटा भूल अछि दिस इज रॉन्ग द रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड मैग्नेट प्रोड्यूसेस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हाँ ये ठीक अछि द रिलेटिव मोशन जदि कॉइल टाको मूव करेलो ताले मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होबो कि मैग्नेट को मूव करेले मैग्नेटिक फ्लक्स कोन होबो चेंज होबो तेणु ऑप्शन बी टा ठीक अछि ऑप्शन सी कोन देछि ओनली द मैग्नेट शुड बी मूव टुवर्ड्स द कॉइल नाही सेमति किछ नाही ओनली द कॉइल नाही दी जन के भीतर जे कोन से गोटे मूव कले भी होबो दीटा एट ए टाइम मूव कले होबो पाकु आसले भी होबो दूरी गले भी होबो जे कोन से सिचुएशन नेले मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होबा कथा चेंज होबो ओके तेणु ऑप्शन बी टा करेक्ट अच्छा एटा बर्तमान पिला माने सब करिवे ए कॉइल हैविंग 500 स्क्वायर लूप्स ऑफ each of side 10 centimeter is placed normal to a magnetic flux which increases at the rate of 1 Tesla per second ठीक है 1 Tesla per second the induced EMF in volts is the induced EMF in volts is केते अमाउंट रे EMF इंड्यूस हेछि देखो पहले आमर जो इंड्यूस्ड EMF रो कथा उठुछि ई ये आसछि कोन डी फाइ बी बाय dt ठीक अछि पुणी फाइ बीटा केते आसीगला एठी b into a बिकॉज एठी देछि कोन normal to magnetic flux no at normal to magnetic field normal to magnetic field okay normal to magnetic field which increases at the rate of माने increase in देखो बाबा normal to magnetic field देछि माने हमर एंगल टा केते आस जिवो ताले एठी थीटा टा केते आस जिवो एठी 0 डिग्री तुम को सर नॉर्मल लिखा है 0 डिग्री कहीं गेला बिकॉज तू भावे एटा स्क्वायर प्लेट टा ठीक अछि ये स्क्वायर प्लेट ए स्क्वायर प्लेट रो एरिया वेक्टर जो पटे यदि मैग्नेटिक फील्ड से पटे रहइबो ताले मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर भीतर एंगल केते आसीबो 0 डिग्री ना तो ए सिचुएशन टाटी दिया आइछ दिस इज द सिचुएशन गिवन हियर प्लेन टा मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर अछि ता माने प्लेन रो एरिया वेक्टर जो पटे मैग्नेटिक फील्ड भी से पटे माने मैग्नेटिक फील्ड रो डायरेक्शन और एरिया वेक्टर रो डायरेक्शन भीतर एंगल रोच केते 0 डिग्री तो रहइला b into a into cos 0 गेला 1 ए तो कांस्टेंट तेनो डेरिवेटिव कर वाला मैग्नेटिक फील्ड रो तो मैग्नेटिक फील्ड रो एटा को पढ़ी परिबा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड से कहूची केते व्हिच इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 1 टेस्ला पर सेकंड ता माने dB by dt केते देछि 1 टेस्ला पर सेकंड आ एरिया टा केते देछि ईच साइड रो जदी वैल्यू दबो 10 सेंटीमीटर एरिया ला 100 सेंटीमीटर तेनो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हे गेला 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर इनटू dB by dt इज 1 तो फाइनली आंसर केते आसीला 10 टू द पावर -2 ता माने 0.01 वोल्ट ठीक अछि आंसर दिया ही अच्छा आंसर दिया ही कहीं मो एटी 500 टर्न टा में मल्टीप्लाई करिने तो जदि एठी n टा में मल्टीप्लाई करि दबा ताहले एटा हे जिवो फाइनली आंसर टा केते आस जिवो फाइनल आंसर आस जिवो 5 वोल्ट finally the answer will be 5 volt okay स्वप्न बुझेलानी हो आउथरे कह दूसरी देख लिमे दूसरी पूरा आग देख तू गिवन डाटा कौन कौन दिखाई जी भी पिला बुझी न पारे कहे ठीक अच्छे कि तरबर हबार ना
मोर सब प्रिंसिपल एयर हुए तुम्हें गोटाए जस्ट खाली गोटाए क्वेश्चन बुझ किंतु तुम से क्वेश्चन टाक भल से बुझ मान तो 1000टा क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँ गोटे भी क्वेश्चन भल से बुझी नथु तो लाभ किसी हेनी कारण जदि से 1000 गोटे भी क्वेश्चन आसो तो ठीक से आसब ना कारण तो गोटे भी क्वेश्चन ठीक से अटेंड कर तेणु गोटे क्वेश्चन बुझ भल से बुझ आई प्रिफर क्वालिटी ओवर क्वांटिटी ठीक अच्छे ओके आई प्रिफर क्वालिटी ओवर क्वांटिटी तो स्वप्न बुझे दूसरी बाबा देख गिवन कौन देती आगे नंबर ऑफ टन्स देदेला ठीक अच्छे एंड ईच साइड वैल्यू देदेला केते 10 सेंटीमीटर ओके प्लेस्ड नॉर्मल टू मैग्नेटिक फील्ड माने थीटा देदेला इनडायरेक्टली केते 0 डिग्री dB by dt रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देछि केते ना 1 टेस्ला पर सेकेंड 1 टेस्ला पर सेकेंड चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पचार ईएमएफ केते आसो अच्छा ईएमएफ काढ़ा आगु आगे तुम एरिया ऑफ द स्क्वायर प्लेट काढ़ी दियो एरिया ऑफ द स्क्वायर प्लेट एरिया स्क्वायर प्लेट रो एरिया केते होबो चल तो काट दवा तो एरिया रो फार्मूला कोन आसीगला एरिया ए इक्वल टू ए स्क्वायर है माने एटा दीजिए 10 सेंटीमीटर ता माने 10 सेंटीमीटर स्क्वायर होगला केते 100 सेंटीमीटर स्क्वायर तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर कन्वर्ट कला माने एटा केते हिजबो 100 इंटू 1 सेंटीमीटर ला 10 टू द पावर -2 मीटर 10 टू द पावर -2 रो स्क्वायर आसीगला 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर इजंट इट ताले एरिया टा मु पाई गली केते 10 टू द पावर -2 मीटर स्क्वायर मते एरिया मिल गला ठीक अछि वर्तमान आम सीधा फॉर्मूला पुट कर दबा ईएमएफ रो E इक्वल्स टू n इंटू डी फाइव बाई डी टी दिस इज इक्वल्स टू n टा हला तमरो n टा थाउसेंड n d बाई डी टी ऑफ b इंटू a बिकज cos थीटा आसो 1 cos 0 वैल्यू आसे 1 तेणु b इंटू a एटी एरिया चेंज होने एटी कूड़ा चेंज होची मैग्नेटिक फील्ड चेंज होची तो सेथि पई फार्मूला आसीगला कोन जेहेतु मैग्नेटिक फील्ड चेंज होची एरिया कांस्टेंट तेणु n इंटू a इंटू लिखि हम कौन dB बाई dt तो n दिखाई a दिखाई dB बाई dt दिखाई सब गुड़ाक मल्टीप्लाई कर दियो n दिखाई 500 गुणन एरिया आसगला 10 टू द पावर -2 माने मुझे 1 बाई 100 लिखि दूची है 1 बाई 100 लिखि दूची तुमको बुझापी सुविधा हम 1 बाई 100 इंटू dB बाई dt देती के 1 हे रे बाबा dB बाई dt के 1 बर्तमान तू देखुन आंसर केते आसो ये 0 0 कटिगला पर केते रहिला एटा 5 वोल्ट आंसर हला 5 वोल्ट है आंसर ओके ना तथापि बुझा पड़लानी कौट जदि पचारि पारिबो तुम माने स्टिल इफ यू आर इन डाउट यू कैन स्टिल आस्क सर ए पॉइंट रे मु बुझी पारलिनी को देखि दियो आउथरे भल से देखि दियो कौट जदि इनकेस तुमको बुझा न पड़ी थिबो ताल तुम पुणी थरे पचारि पारिबो किछ असुविधा नै को ठीक अछि स्वप्न ठीक अछि संजय बढ़िया आंसर दोला फास्ट पूरा एक्टिव थिला एबे कोन हिस्सार कौन संजय कौन ब्रेकअप हो गला ना कौन अरे मजा कर जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को ए स्क्वायर लूप ऑफ वायर साइड लेंथ 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड at angle of 45 degree with a magnetic field that changes uniformly from 0.1 second to 0.7 second. The induced current in the loop resistance देछि केते 12 resistance देछि केते 12 ओम हमको फार्मूला जाना छै सीधा फार्मूला पकेबा जहां से आंसर दैट इज फुल एंड फाइनल स्क्वायर लूप ऑफ वायर साइड लेंथ देछि 10 सेंटीमीटर ता माने मु गिवन डाटा लिख दूछि मते स्क्वायर लूप रो लेंथ दरकार नै मते दरकार एक्चुअली एरिया से इनडायरेक्टली देछि केते 100 सेंटीमीटर स्क्वायर ता माने से एरिया दे देला केते 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इज 10 टू द पावर -2 मीटर स्क्वायर एबे संगे संगे कली मु अना नै 10 टू द पावर -2 मीटर स्क्वायर एरिया मिली गला हमर प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री द मैग्नेटिक फील्ड माने एंगल टा दे देला एठी सीधा देछि 45 डिग्री एंगल
at an angle of 45 degree with a magnetic field. That magnetic field changes from magnetic field टा change ହେଇଛି ମାନେ change in magnetic field ଦେଇ ଦେଇଛି delta b टा ଦେଇଦେଲା delta b टा ଦେଇଦେଲା କେତେ ନା delta b टा ଦେଇଦେଲା ତମର 0.17 to 0 माने 0.17 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड चेंज ହେଇଛି केते टाइम रे केते टाइम तो पैसे नहीं ना 0.7 सेकंड नहीं एंड रेजिस्टेंस केते दिया है रेजिस्टेंस दिया है 12 ओम 12 ओम ठीक अच्छे पचार बर्तन करेंट करेंट फॉर्मूला कौन आ जाए करेंट फॉर्मूला कौन आ जाए ना सर 1/r इंटू डेल्टा फाइव बी बाय डेल्टा टी तुम्हें जदि देख ये डेल्टा फाइव बी बाय डेल्टा टी ये जो मुझे लिखुची डेल्टा फाइव बाय डेल्टा टी हियर वी कैन राइट आई इक्वल्स टू 1/r ठीक अच्छे इनटू डेल्टा फाइव बाय डेल्टा टी रे डेल्टा ऑफ बी इंटू ए इंटू ये आसगला केते कॉस थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी बाबा ये चेंज किए हो एक्चुअली कौन मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो एरिया चेंज हो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो चेंज किए होती मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो एरिया चेंज होनी कॉस थीटा चेंज होनी तेणु मुझे लिखिली एरिया जहाँ को सेया रहा कॉस थीटा सेया रहा चेंज कौन है ना डेल्टा बी बाय डेल्टा टी ठीक अच्छे अतएव ताले करेंट केते आसो ना 1/r माने 1/12 इंटू एरिया दे देला केते 10 to the power -2 इंटू cos 45 दे देला केते 1/√2 इंटू डेल्टा बी केते देला 0.17 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी केते देला 0.7 करो सॉल्व करो बर्तमान तुम काम सॉल्व करो लेट्स सी केते होछ सॉल्व करो जहाँ आसो सेटा हो फाइनल आंसर ठीक अच्छे जहाँ भी आसो जहाँ भी आसो सेटा फाइनल आंसर ओके 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 संजय नो प्रॉब्लम डोंट वरी सो सैलानी ताले मु ए कैलकुलेशन तुम ऊपर छाड़िली तमें कर कैलकुलेशन नंबर ऑफ टर्न्स किसी देइथिला माने सेटा मल्टीप्लाई होता कि देई तो नहीं किसी छाड़ ताले ये है तुम फाइनल आंसर यही भितर जहाँ से आस जदि भी इनकेस कैलकुलेशन तुम ये भितर मैच कला ना ताले तुम जो आंसर बाहर से आंसर बहुत समय ऑप्शन भी भूलभाल दिया ही थाए ठीक अच्छे सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ ए कॉइल इन वेबर्स इज गिवन बाय मैग्नेटिक फ्लक्स दे दीजिए द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ at t equal to 2 second will be t equal to 2 second रे मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एटा सीधा क्वेश्चन पचार देला मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ at t equal to 2 second अच्छा तो d फाइव बी बाई dt हमें सीधा कर दबा तो d बाई dt ऑफ मैग्नीट्यूड जेतु पॉजिटिव नहीं है d बाई dt ऑफ 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 9 ठीक अच्छे या को डेरिवेटिव कला माने मिलला केते 3 इंटू ये आसगला 2t प्लस 4 9 डेरिवेटिव तो 0 हो ता माने ये आसगला तुम 6t प्लस 4 जदि मु t जगह बर्तमान 2 पकेबी ताले 6 इंटू 2 है 12 प्लस 4 है 16 वोल्ट 16 वोल्ट है आंसर और आंसर इज 16 वोल्ट ओके आवर आंसर इज 16 वोल्ट ठीक अच्छे चलो जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टैटिक ईएमएफ माने एठी हमें मेनली कहा ऊपर डील करबा सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस ऊपर हमें डील करबा एठी ओके सो an EMF of 5 volt is produced
by a self inductance. When the current changes at a steady rate from 3 ampere to 2 ampere in 1 millisecond, the value of self inductance. अच्छा देखो सेल्फ इंडक्टांस रो कॉन्सेप्टटा जदि मैं तुमको कहबी सेल्फ इंडक्टांस सेल्फ इंडक्टांस रो बाबा फॉर्मूला कौन आसे सेल्फ इंडक्टांस आसे phi equals to Li. Phi is equals to Li. और जदि से किसी नंबर ऑफ टर्न्स था ताले से लिखो n phi equals to Li. ठीक अच्छे ये है तार फॉर्मूला जदि नंबर ऑफ टर्न्स 1 हो ताले l टा माने phi equal to Li लिखा और आम ये l फॉर्मूला कौन लिख पारिबा n phi by I डिपेंड कर केतेटा टर्न अच्छी n phi by ये हो गला तुम कौन एल फॉर्मूला ठीक अच्छे सेल्फ इंडक्शन फॉर्मूला ओके सो चलो देखा बर्तमान क्वेश्चन टी आउ गोटे फॉर्मूला आसुच्छी तुम देख ये इंड्यूस्ड ईएमएफ जो फॉर्मूलाटा से आसो के ई इक्वल आम लिखुलु के ई इक्वल टू लिखुलु माइनस ऑफ डी फाइ बी बाय डी टी माइनस ऑफ डी फाइ बाय डी टी लिखुलु एबे फाइ बीटा जदि एल आई हो ताले एल टा तो बाहर को पड़े आसो तेणु ईटा जो माइनस ऑफ एल डी आई बाय डी टी ये हो गला फॉर्मूला ठीक अच्छे ये हो गला तुम फॉर्मूला माइनस ऑफ एल डी आई बाय डी टी हाँ आंसर आसीगला संजय वेरी गुड आंसर आसीगला आ तार पूरा पूरी ठीक आंसर आसी 5 मिली हेनरी ही हम आंसर EMF 5 volt is produced by a self inductance when current change from 3 ampere to 2 ampere in 1 millisecond. अच्छा ठीक अच्छे तो नेगेटिव साइन टी आसे 3 to 2 मान आसगला -1 एम्पियर करेन्ट चेंज होते सेकेंड रे 1 मिली सेकेंड तमें 10 to the power -3 सेकेंड रे ठीक अच्छे तो माइनस मान से प्लस तो 10 to the power -3 एपटे आसिक मल्टीप्लाई होगला ताले एल केते होगला एल होगला 5 into 10 to the power -3 हेनरी ता मान आसो 5 मिली हेनरी एब्सोल्युटली करेक्ट 5 मिली हेनरी को मैंने बुझीपारे को स्वप्ना पूरा ठीक अच्छे संजय ठीक अच्छे वेरी गुड कंग्राचुलेसन जहाँ तुम सिनसीयरिटी डेफिनेटली माने तुम सिनसीयरिटी जोटा अच्छी से तुम फल पाइब किसी असुविधा नहीं ए 50 मिली हेनरी कॉइल कैरीज ए करंट ऑफ 2 एम्पियर द एनर्जी स्टोर्ड इन जूल्स इज बाबा देख एनर्जी स्टोर्ड बाय इंडक्टर फॉर्मूला कौन आसे एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर energy stored in an inductor energy stored in an inductor एनर्जी रो फॉर्मूला कौन आसे हाफ एल आई स्क्वायर देख लो एल दीज आई दीज सीधा फॉर्मूला पकेबा सीधा बर्तमान फॉर्मूला पकेले हाफ एल है 50 मिली हेनरी आई है 2 रो स्क्वायर आसगला 4 ता माने ई केते आसगला ये 2 को 4 रे काटले आसगला 2 into 50 आसगला 100 0.1 वोल्ट सॉरी 0.1 जूल वोल्ट को 0.1 जूल ठीक अच्छे 0.1 जूल ओके कौन है 0.1 बाहरी तो हाँ 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 ठीक 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 अच्छे ठीक अच्छे ठीक अच्छे आंसर तुम मन ठीक आसी स्वप्ना कौन टिके भूल भाल गला बोधे 0.1 जूल
सेटा मन रखिदब है एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर फॉर्मूला हाफ Li स्क्वायर टू कॉइल्स आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द पेयर ऑफ कॉइल्स डिपेंड्स अपॉन पेयर ऑफ कॉइल कहा ऊपर डिपेंड करूछ एक्चुअली करंट ऊपर डिपेंड द करंट्स इन द टू कॉइल्स नहीं करंट ऊपर डिपेंड करेनी ये रिलेटिव पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ टू कॉइल्स ऊपर डिपेंड करे का ऊपर डिपेंड करे रिलेटिव पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ टू कॉइल माने तुम ताको केते पाखरे रखिचो किबा केते दूर रखिचो केमिति रखिचो ता ऊपर डिपेंड करूची जे म्यूचुअल इंडक्शन वैल्यूटा केते हबो कोन नहीं ठीक अछि नेक्स्ट आसीगला हमर पिले ताले अल्टरनेटिंग करंट है हमर फाइनल टॉपिक डिस्कशन आज पई ठीक अछि एंड नेक्स्ट सोमवार दिन मंडे मु तमन का पई नै के आस्थिबी मंडे दिन येटा हमर फाइनल टॉपिक डिस्कशन आज रहबो एंड मंडे मु तमन का पई पूरा पार्ट 2 टा नै के पळे आसी हमें गोटे दिन मंडे हमें पार्ट 2 टा डिस्कशन करि दबा एंड ता परे जो जति दिन हमर बाकी रहला सेगुडा आम फास्ट इयर दीटा पार्ट करके पढ़ा एंड लास्ट डे थर्सडे कहले तुम आसीगला 29 रे आम गोटे फुल लेंथ ओवरऑल पूरा तुम जमी OUAT जमी क्वेश्चन सेट आसे 29 रे आम तार गोटे प्रैक्टिस करवा ठीक अच्छे बोले 29 रे ओके तो मुझे तुमको शेड्यूल आज कहीदेली आम 26 रे पार्ट 2 रो पूरा पार्ट 2 रो माने सेकेंड ईयर पार्ट 2 माने इंक्लूडिंग ऑप्टिक्स जोटी ऑप्टिक्स रहिबो मॉडर्न फिजिक्स रहिबो एटम्स एंड न्यूक्लियर रहिबो ता सहित सेमीकंडक्टर पूरा 5टा चैप्टर आमे से दिन जति कि मैक्सिमम हेई परिबो एमसीक्यू आमे डिस्कशन करबा ठीक अछि एक्चुअली होउची कोन मो पाकर प्रॉब्लम किछि नाही प्रॉब्लम रहउची तम मानकर इंटरेस्ट ऊपर ठीक अछि तम मानकर इंटरेस्ट ऊपर प्रॉब्लम रहउची तमें मैंने जिते इंटरेस्टेड हम क्लास एक्चुअली से एंगेजिंग फील भी हम इजंट इट आउ गोटे लगे कि गोटे कंट्रीब्यूशन होम मान द्वारा तुम किसी फलप्रद होच लाभवान होच गोटे नो दैट फीलिंग ऑफ गुडनेस गोटे टीचर जोटा हुए से लैकुना रोच लैकटा सेठी रही जाऊँ प्रोब्लेमटा सेठी रही जाऊँ आउ गोटे प्रोब्लेम नो बाकी आम तो मुझे तुमको जहाँ कहली आम सेटा करवा ठीक अच्छे स्केड्यूल तुम मन रहीगला मुझे गोटे इनफॉर्मल स्केड्यूल तुमको कहीदेली यूट्यूब रे ऑन द स्पॉट जे 26 रे आमे पूरा पार्टा कवर करिया कार सेकेंड ईयर पूरा सेकेंड पार्टा इंक्लूडिंग ऑप्टिक्स जोटी रहबो ऑप्टिक्स रे ऑप्टिक्स रहबो वेव ऑप्टिक्स रहबो ओके एंड टॉपिक्स गुडा जोगुडा तमे माने सबले कहउतले जे सर टॉपिक टा दियंतु टॉपिक दियंतु तो टॉपिक गुडा मु एकथरे एटी जेमति टॉपिक्स लिखा है देखे तो सर अल्टरनेटिव करंट रो आमे को टॉपिक टा पढिबा दरकार अल्टरनेटिव करंट रो लिखा है टॉपिक अल्टरनेटिंग करंट्स वोल्टेज एंड पावर ये गोटे टॉपिक है आ गोटे टॉपिक तुम सेमती लिखाई ठीक अच्छे तो से टॉपिक गुडा तुम लिखि नब ओके समस्त रिजल्ट बाहरी गलानी तुम मैंने भी रिजल्ट देखी देथिबो अरे स्वप्ना कंग्रेचुलेसन स्वप्ना रजी 516 बाकी सब पिला भल थी चल एनीवे तो आम ताले पिला माने हाँ टॉपिक एमती मु लिखी दी तमें मैंने से सब टॉपिक गुड़ा नोट डाउन करके देखी देखी जीव ओके हो चलो अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज एंड पावर प्रथम क्वेश्चन हाँ इन एन एसी सर्किट V एंड I आर गिवन बाय V तुमको दिया ही ठीक अच्छे I तुमको दिया ही द पावर डिसिपेटेड इन सर्किट इज पावर केते डिसिपेट होती कह सर्किट रे हला पावर डिसिपेटेड पावर रो फॉर्मूला कौन आसे एवरेज पावर रो फॉर्मूला कौन आसे व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज पावर हाफ E0 into I0 into cos phi and here phi is the angle between phi टा का भीतर एंगल ना करंट और वोल्टेज भीतर एंगल है phi अच्छा तुम देखि दियो वर्तमान ताले एवरेज पावर टा केते आसीगला हाफ इंटू E0 केते आछी 100 गुणन I0 केते आछी सी भी 100 गुणन cos आंको भीतर फेज रो डिफरेंस केते एथि अछि फेज 100t एथि अछि 100t प्लस पाई बाय 3 माने फेज रो डिफरेंस रहउछि केते पाई बाय 3 तो मु लिखले cos पाई बाय 3
ठीक अच्छे cos पाई 3 ताले cos पाई 3 लिखले माने p एवरेज टा केते आसी ये आसीगला तोर 50 गुणन 100 गुणन cos पाई 3 आसीगला केते 1/2 ता माने एवरेज पावर टा आसीगला तोर 2500 वाट 2500 वाट माने 2.5 किलोवाट ओके 2.5 एटा सब एटा के लागिवो एटा भूल लिखा है एटा के लागिवो होला तो एटा आसीबो ना मिली गोटे देइथिला कोन बोधे आई थिंक अरे अरे एटा देइछि मिली एम्पियर ना तो मिली एम्पियर देइथिला तो मिली एम्पियर माने मो I0 टा 100 तो नेबिनी एठी 10 टू द पावर -3 टा मल्टीप्लाई होबो होला हल्का टिके खाली चेंज हो 10 टू द पावर -3 काहे मल्टीप्लाई हो काहे कि ना एटा करंट देइछि कोथरे मिली एम्पियर रे तेनो करंट रो जो मैग्नीट्यूड टा एटा 100 एम्पियर रहइबनी 100 into 10 टू द पावर -3 एम्पियर रहइबो तेनो 10 टू द पावर -3 मल्टीप्लाई कर देले ये आसगला 2.5 आंसर एग्जैक्ट आस जिबो कोन 10 टू द पावर -3 मल्टीप्लाई कर देले ये एग्जैक्ट आसला 2.5 वाट आउ ठीक अछि मु काहे खालटे ए भूल करे पे जीबी आमे काहे क्वेश्चन ठीक अछि एक्चुअली हैला 2.5 परसेंटेज रे पिला माने देखो संजय मु तुमको कहि दउची परसेंटेज रे सेमती बहुत किछि फरक पड़े नाही तमे माने जो टाइम रे पढिबो तम मानकर सेही टाइम रे जो एग्जाम थिबो से एग्जाम रे बहुत भलो करि परिबो कहार क्लास 10th खराब होय तो कहार +2 खराब हो जाए कहार +2 भलो होय क्लास 10th खराब हेतिबो कहार क्लास 10th भलो हेतिबो +2 खराब हे जिवो बहुत कम पिलांकर क्लास 10th भी भलो होय +2 भी भलो होय मु रिजल्ट देखि आम कॉलेज रे मु रिजल्ट देखि मु माने तुमको गोटे माने मोर जति कि एक्सपीरियंस वर्तमान सुधा हलानी जदि मु तुमको सीधा एक्सपीरियंस मोर शेयर करी ताले मु जति कि रिजल्ट देखि यस ऑलवेज बी पॉजिटिव बहुत भलो कथा एटा ना ना बुझेबार किछि नाही किछि खराब हिनी रिजल्ट तो मानकर समस्त रिजल्ट बहुत भलो होईछि आ गोटे कथा हला मु देखि आखि आगे पिला माने क्लास 10th रे 70% 80% रखिक आस्थिबे क्लास 12th रे से एते डेडिकेटेडली पढ़ती 90-95% रखिक एटू जानती आखि आगे पिला अच्छा जो मैंने क्लास मु पढ़े पिला को क्लास 10th रे से 70-75% रखिथे तू भावे क्लास 10th रे 70-75% रखा बहुत किसी बड़ अचिवमेंट नुह कि देखला बेलू क्लास 10th रे 70-75% तू एक्सपेक्ट करूथबु ताल तो +2 साला रिजल्ट आउरी खराब हो किंतु से माने एमिति बाउंस बैक करंती बहुत पिलांकर मु एमिति नजरिया देखिछि जे पिला माने क्लास 10th रे गोटे निहाती एवरेज रिजल्ट करिकि +2 रे एपिक रिजल्ट करथिबे हाले कि उल्टा रिजल्ट भी देखिछि क्लास 10th रे 90-95% 96% पिला क्लास 12th रे 60% 66% ए बळे परसेंटेज रखथिबे तेणु जो टाइम रे तमे माने पढ़िबो जो टाइम रे तुम माने पढ़िबो सेही टाइम रे तुम डेवलप करि परिबो पिला 12th बोर्ड एग्जाम खराब करिक भी एंट्रांस क्रैक करि जाउछंती कारण से माने सेही 2 मास भलो से पढ़ी देले पुणी थरे से माने देले +2 एग्जाम देले सन जानि गेल मोर एग्जाम खराब होउछ मते एंट्रांस क्लियर करे पड़िबो एंट्रांस में भलो से पढ़ी देले ही गला एंट्रांस क्लियर मे भी की जानि तुम मान के भीतर ही जो कार हना नहीं ठीक अछि संजय सो डोंट वरी चिल हबो पक्का हबो जो दिन पड़ी पुणी थे से दिन बाउंस बैक करू ओके किसी असुविधा नहीं बाकी रिजल्ट भल होती खराब किसी है नेक्स्ट अल्टरनेटिंग करंट कैन नॉट बी मेजर्ड बाय डीसी एमीटर कहीं कहीं तुम मैंने देख जो अल्टरनेटिंग करंट तुम एवरेज वैल्यू बाहर करूल एवरेज वैल्यू आई एवरेज से ओवर फुल साइकिल के आसूला 0 आसूला के आसूला 0 तो से एवरेज वैल्यू जो 0 आसे तो से आम जो डीसी एमीटरटा अच्छे से अल्टरनेटिंग करंट पे यूज करि परिबा नाही व्हाई बिकॉज एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ओवर ए फुल साइकिल और कंप्लीट साइकिल इज फाउंड टू बी 0 एवरेज वैल्यू ओवर ए फुल साइकिल केते आ जाए 0 आ जाए ठीक अछि चलो द पीक वैल्यू ऑफ 220 वोल्ट ऑफ एसी मेन्स इज द पीक वैल्यू ऑफ 220 वोल्ट ऑफ एसी मेन्स इज एसी मेन्स रो वोल्टेज केते अछि 220 वोल्ट अछि एसी मेन्स रो वोल्टेज केते अछि 220 वोल्ट अछि से को जे पीक वैल्यू केते हो अच्छा जहां गिवन डाटा दिया ही था ना चला दिया ही तुमको आरएमएस वैल्यू कोन दिया था आरएमएस वैल्यू ता माने ई आरएमएस टा मते दिया हि केते 220 आ ई आरएमएस रो फार्मूला कोन E0/√2
ताले E0 केते आसीगला 220 इंटू √2 220 इंटू √2 कले एटा पाखापाखि 311 वोल्ट आसी जीवो तमे निजे चेक करो एटा पाखापाखि 311 वोल्ट आसी जीवो चेक करो तमे निजे चेक करो जानि परिबो हला पाखापाखि प्रज्ञा 220 केमते हला बाबा द पीक वैल्यू ऑफ 220 वोल्ट ऑफ एसी मेन्स इज 220 √2 हबो ना तो 220 रे √2 मल्टीप्लाई कर देला माने एटा पाखापाखि 311 आसीबो √2 टा 1.4 पकाओ चेक करो √2 टा 1.4 पके कि चेक करो आंसर आसीबो केते हमरो 311 वोल्ट चेक करो तमे निजे चेक करो जानि परिबो ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन द इंस्टैंटेनियस वोल्टेज थ्रू ए डिवाइस ऑफ impedance देइछि impedance देइछि केते 20 ओम इज इंस्टैंटेनियस वोल्टेज लिखाई छि E एटा एक्चुअली कैपिटल E लिखा होगा स्मॉल e लिखाई छि इंस्टैंटेनियस वोल्टेज ता देइछि द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट माने कोन इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट माने से पचार छि IRMS ता केते होबो इफेक्टिव वैल्यू माने जहां वर्चुअल वैल्यू माने सेया रूट मीन स्क्वायर वैल्यू माने भी सेया ठीक अछि अच्छा देखे तो एठी E देइछि 80 ठीक अछि अच्छा एठी जदि मु तते पचारली बाबा रे एठी E0 टा केते देइछि पिक वैल्यू के देइछि 80 ERMS टा केते आस जिवो ना 80/√2 पिक वैल्यू बाय √2 80/√2 ये हला ERMS अच्छा IRMS रो फार्मूला कोन आ जाय IRMS हला ERMS डिवाइडेड बाय Z वोल्टेज बाय ऑपोजिशन नुक ERMS डिवाइडेड बाय Z ताले IRMS is equals to ERMS आसीगला 80/√2 into Z टा केते देछि Z देछि 20 बाबू ना देख एटी ये 20 को ये 80 गला एटला 4 तो 4/√2 आको टिके सॉल्व करिया तो 4/√2 हे गला माने IRMS केते हिजबो 4/√2 ऊपर गोटे √2 मल्टीप्लाई कली तळे गोटे √2 मल्टीप्लाई कली ठीक अछि तो √2 into √2 हे गला 2 ताले 4√2/2 ये आसीगला 2√2 2√2 केते आसीबो 2 into 1.4 माने एटा अप्रोक्सीमेटली 2.8 पाखापाखि किछि गोटे आंसर आस्तबो देखिलो अछि कि 2.828 ए जे 2 into 1.414 लेखा बा कथा √2 रो वैल्यूटा 1.414 लिखितले आंसर आस्ता केते 2.828 डन असल आंसर ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन बी करेक्ट एटी ऑप्शन सी एटी ऑप्शन बी करेक्ट सैलानी ना सॉरी नी सलानी के जवा नेक्स्ट क्वेश्चन को an AC supply gives 30 volt RMS केते 30 volt RMS देछि which passes through a 10 ohm resistance the power dissipated in it केते पावर डिसिपेट हिच 30 volt रो RMS वैल्यू से देछि which passes through a 10 ohm resistance माने ये कहिछि एटा ला गोटे प्योरली रेजिस्टिव सर्किट it is a purely resistive circuit it is a purely resistive circuit तो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट रे कौन हुए पावर रो फार्मूला कौन आसे एवरेज पावर केते आसे ना ERMS इनटू IRMS ये हला प्योरली रेजिस्टिव सर्किट रे पावर रो फार्मूला बट मोर कहबा कथा हला एठी जदि मो करंट टाकू ठीक अछि आ वोल्टेज टर्म लिखिबी ताले करंट इक्वल टू केते वोल्टेज बाय ऑपोजिशन आस जाय करंट ता माने एटा आस जो ERMS रो स्क्वायर डिवाइडेड बाय Z बिकॉज I टा केते जो ERMS बाय Z तनो ERMS इनटू ERMS हेगला ERMS रो स्क्वायर बाय Z मते वर्तमान सब किछि गिवन दिया हिच तो देखुनु ERMS टा देछि केते 30 वोल्ट 30 रो स्क्वायर हेगला तमरो 900 Z टा एठी R से तो समान दैट इज 10 ता माने आंसर केते आसीगला आंसर आसीगला 90 वाट आंसर आसीगला केते 90 वाट
ठीक अच्छे सो आवर आंसर इज 90 वाट किए बुझी पारानी पचार आउ थे आंसर के आसगला आमर ये 90 वाट बुझा पड़ला ना बुझा पड़लानी आंसर के आसगला 90 वाट सही एसी सर्किट्स देख पे एसी सर्किट रे आमर मेनली पढ़वार अच्छे एलसीआर सर्किट विषय तुम तो सीरीज एलसीआर सर्किट पढ़ी के आसो एलसीआर सर्किट गोटे ये गोटे टॉपिक आसे आ गोटे टॉपिक आसे इम्पेडांस गोटे टॉपिक आसे ठीक अच्छे एलसीआर सर्किट आसला माने इम्पेडांस पलि आसो आ गोटे टॉपिक आसे सेटा हला तुम पावर फैक्टर एंड वाटलेस करेंट पावर फैक्टर एंड वाटलेस करेंट एंड अनदर वन इज या को कहा जाए रेजोनेंस इन एसी सर्किट आ गोटे टॉपिक अच्छे कौन रेजोनेंस इन एसी सर्किट रेजोनेंस इन एसी सर्किट रे रेजोनेंस ठीक अच्छे रेजोनेंस इन एसी सर्किट जब तुम एसी सर्किट रे रेजोनेंस रो कंडीशन टा देखिबो ताले कंडीशन टा कोन आसे कहलो देखि कंडीशन टा आसे जे अपोजिशन टा हबा दरकार मिनिमम माने जेड शुड बी मिनिमम आ मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड टा केते आसे जेड रो मिनिमम वैल्यू केते आसे आर से तो समान हुए जेड इक्वल टू आर हो और आम लिख पार्टी एक्सएल इज इक्वल्स टू एक्सी हम एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी हम ये रेजोनेंस गोटे कंडीशन एक्सएल इक्वल टू एक्सी गला पुणी हम कौन ना ओमेगाटा हो 1/√ओवर ऑफ एलसी ये गला रेजोनेंट एंगुलर फ्रिक्वेंसी रो फार्मूला ये गला कौन रेजोनेंट एंगुलर फ्रिक्वेंसी रो फार्मूला आउ कौन जो देखा जीवो फ्रिक्वेंसी रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी एफ इक्वल टू केते 1/2π√ओवर ऑफ एलसी 1/2π√ओवर ऑफ एलसी ये गला रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी ये गला रेजोनेंट एंगुलर फ्रिक्वेंसी ठीक अच्छे आउ रेजोनेंस हैला मात्रे जेतु एक्सेल टा एक्सी सहित समान हो जाए द सर्किट बिहेव्स लाइक प्योरली रेजिस्टिव सर्किट द सर्किट बिहेव्स लाइक प्योरली रेजिस्टिव सर्किट प्योरली रेजिस्टिव सर्किट प्योरली रेजिस्टिव सर्किट ठीक अच्छे तो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट रे फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड ईएमएफ केते पळे आसे ना हियर ड्यूरिंग रेजोनेंस द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड ईएमएफ इज फाउंड टू बी 0 फेज डिफरेंस केते थाए 0 आ जेतु फेज डिफरेंस 0 हो जाए सेति पई रेजोनेंस जेतेबेले होबो सेतेबेले पावर फैक्टर केते आसीबो cos फाइटा केते आसीबो मैक्सिमम दैट इज 1 देखो रेजोनेंस रे जहाँ जहाँ जिनस थिला सब तक तुमको कहीदेली बर्तमान है ये रेजोनेंस एतिक जिनस तुम मेनली अच्छे रेजोनेंस रे ओके आ पावर फैक्टर फॉर्मूला कौन आसे पावर फैक्टर फॉर्मूला आसे cos फाइ दैट इज r/z जदि तुम इंपेडेंस ट्रायंगल देखियो ताले पावर फैक्टर cos फाइ फॉर्मूला कौन आसे r/z एंड वाटलेस करंट क्या कह जाए वाटलेस करंट माने जहाँ पई एवरेज पावर टा केते होथो 0 वाटलेस करंट माने जहाँ पे एवरेज पावर केते होथबो 0 आ वाटलेस करंट को सर्किट रे आसे गोटेला प्योरली इंडक्टिव आ प्योरली कैपेसिटिव प्योरली इंडक्टिव सर्किट आ गोटेला प्योरली कैपेसिटिव सर्किट एतरा से वाटलेस करंट जो करंट फ्लो हुए तापे एवरेज पावर किछि भी आसीबो नाही से एवरेज पावर आसीबो 0 काहेकि ना ए दिटा सर्किट रे फेज एंगल टा कैसे आ जाए 90 डिग्री एंड cos 90 0 ओके ये ला पावर फैक्टर ठीक अछि आ एलसीआर सर्किट तो तुम जानि छ एलसीआर सर्किट एंड इंपेडेंस दे आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर एंड इंपेडेंस रो जो फार्मूला टा आसे से फार्मूला टा आसे केते ना z इज इक्वल्स टू r स्क्वायर प्लस xl माइनस
एक्स सी रो होल स्क्वायर रो रूट ओवर ये आजकल इम्पेडांस फॉर्मूला इम्पेडांस फॉर्मूला को हम रिलेट कर परिबा नेट वोल्टेज सहित नेट वोल्टेज केते आसीबो वी आर रो स्क्वायर प्लस वी एल माइनस ऑफ वी सी रो होल स्क्वायर रो रूट ओवर ये आजकल तार फॉर्मूला आउ इम्पेडांस ट्रायंगल जदि देखिबा इम्पेडांस ट्रायंगल इम्पेडांस ट्रायंगल इम्पेडांस ट्रायंगल फॉर्मूला आसे ये हला तुम इम्पेडांस ट्रायंगल ठीक अच्छे तो ये आसगला तुम एक्सएल माइनस एक्ससी आउ आसगला आर एंड दिस इज फाई एंड दिस इज जेड ओके तो इम्पेडांस ट्रायंगल ये आसगला इम्पेडांस ट्रायंगल तुम tan फाइटा बाहर कर दे पारिबो sin फाइ बाहर कर दे पारिबो cos फाइ बाहर कर दे पारिबो एटे tan फाइटा आसीबो एक्सएल माइनस एक्ससी बाय आर ठीक अच्छे एंड cos फाइटा आसीबो केते एठी cos फाइ विल बी r बाय z ये दुटा अच्छे इंपोर्टेंट इम्पेडांस ट्रायंगल ठीक अच्छे सो ये है एसी सर्किट रो डिटेलिंग्स आटा आसला हमर सीरीज एलसीआर सर्किट ये आसला हमर कोन सीरीज आमे जोटा पढ़िबा सेटा सीरीज एलसीआर सर्किट सीरीज एलसीआर ओके पैरेलल नुह सीरीज एलसीआर सर्किट माने जोटा पढ़ी के आछे तो एतिकी घटना है एसी सर्किट रो माने कॉन्सेप्ट टोटल सर्वमोट एतिकी अच्छे तुम चाहिए यार स्क्रीनशॉट नहीं पारिबो ठीक अच्छे एतिकी घटना चलो देखिबा क्वेश्चंस किछि एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज गिवन एज अल्टरनेटिंग वोल्टेज तुमको देछि ये पीक वोल्टेज sin 100 t volt is applied to a capacitor of 1 microfarad capacitor ro capacitance देछि केते 1 microfarad the current reading of the ammeter will be equal to dash milliampere current reading टा केते दबो हला ammeter रे current टा तुमे केते पाइबो माने IRMS टा से पचारिछि माने asked पचारिछि कोन what has been asked to you asked कोन पचारिछि ना current IRMS टा केते तो IRMS रो फॉर्मूला कोन आसीबो IRMS रो फॉर्मूला कोन आसीबो इक्वल टू VRMS बाय एटा जदि कैपेसिटिव सर्किट त लिखाबो XC ऑपोजिशन ता कोन लिखाबो XC तो आगो आमे गोटे काम करिबा आ डायरेक्ट पके दा फॉर्मूला आ कोन काई काम करिया कोन तो IRMS मु सीधा लिख लेथि ताले IRMS इज इक्वल्स टू VRMS दैट इज V0 बाय √2 V0 by √2 into XC रो फॉर्मूला कोन आसे XC is 1 by omega c XL equal to omega L but XC is 1 by omega c तो लिख लेथि 1 by omega c ता माने ओमेगा c टा वर्तमान ऊपर को उठी जिवो ता माने एटा गेला V0 into omega into c divided by √2 ठीक अछि ताले IRMS टा केते आसी गेला V0 आसी गेला केते ना 100 √2 into ओमेगा टा केते देछि ओमेगा टी ओमेगा देछि 100 into c टा केते देछि c देछि 1 माइक्रोफैराड त माने 10 to the power -6 फैराड डिवाइडेड बाय केते कहली म एठी √2 तो देखो √2 कटि गेला 100 into 100 10 to the power 4 10 to the power -6 माने आंसर असला 10 to the power -2 एम्पियर आंसर 10 to the power -2 अरे 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 आंसर नहीं ना कौन ठीक अच्छे 10 to the power -2 ये पावर तो लिखा हुआ कथा कि आमर जदि कोठी भूल तुम टिके चेक कर दियो आमर जदि कोठी भूल टिके चेक कर दियो VRMS by XC 1 by XC is omega C तो V0 into omega C ये तो है सब ठीक ठाक
ठीक अच्छे तो ओमेगा देला केते ओमेगा देला हमको 100 साइन ओमेगा टी ना ओमेगा टा दीजिए 100 ठीक अच्छे ओमेगा देला 100 v जोड़ा देला 100√2 सी देछि 1 माइक्रोफैराड बट ओहो सॉरी ये पचारछि जे केते मिली एम्पियर हबो पचारछि कोथरे आंसर मिली एम्पियर रे पचारछि तो एति की एम्पियर हला ताले एटा मिली एम्पियर केते मिली एम्पियर हबो 10 into 10 to the power minus 3 एम्पियर कहि हबा ता माने एटा हेगला 10 मिली एम्पियर अरे अरे 10 मिली एम्पियर देखिलो सांगे सांगे भूली गला माने आंसर ठीक बार थला कि आंसर तो पाउ नथले केते जोडा 10 मिली एम्पियर बुझा पड़ला ना बुझा पड़ला नहीं 10 मिली एम्पियर ओके चलो जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को पावर डिलीवर्ड बाय द सोर्स ऑफ द सर्किट बिकम्स मैक्सिमम व्हेन कंडीशन डाला ओमेगा एल इक्वल टू 1 बाय ओमेगा सी ओमेगा एल इज इक्वल्स टू 1 बाय ओमेगा सी बिकॉज कंडीशन टा आसे कौन एक्सएल इक्वल टू एक्ससी तो एक्सएल डाला ओमेगा एल एक्ससी डाला 1 बाय ओमेगा सी तो ऑप्शन बी टा करेक्ट दिस विल बी द करेक्ट आंसर दिस विल बी द आंसर ओके ठीक अच्छे नेक्स्ट एवरेज पावर डिसिपेटेड इन ए प्योर इंडक्टर in purely inductive circuit and purely capacitive circuit they are wattless in nature ठीक अच्छे purely inductive circuit रे current and EMF भितर फेज रो डिफरेंस थाए π/2 तेणु एवरेज पावर रे जो फॉर्मूला से 1/2 E0 I0 cos π/2 टा आसीबो 0 एटा प्योरली इंडक्टिव पई भी एप्लीकेबल प्योरली कैपेसिटिव पई भी एप्लीकेबल तेणु एवरेज पावर फॉर प्योरली इंडक्टिव सर्किट भी 0 प्योरली कैपेसिटिव सर्किट भी 0 तेणु आंसर कोन आसीबो ऑप्शन बी in a pure inductive circuit or in an AC circuit containing inductance only the current जदि प्योरली इंडक्टिव कहि प्योरली इंडक्टिव ठीक अछि प्योरली इंडक्टिव ताले सेठी फेज डिफरेंस आसीबो केते π/2 जदि कहि से प्योरली कैपेसिटिव ताहाले भी फेज डिफरेंस केते आसीबो सेई π/2 जदि से कहि प्योरली रेजिस्टिव ताहाले से केस रे फेज डिफरेंस केते आसीबो 0 बट ए जो प्योरली इंडक्टिव सर्किट रे हियर करंट लैग्स बिहाइंड वोल्टेज current lags behind voltage current lags behind voltage आउ प्योरली कैपेसिटिव रे कोन हुए ना करंट I is ahead of voltage माने कहया पे गले एटी फेज डिफरेंस π/2 एंड करंट टा π/2 फेज कम रहे एज कंपेयर टू ईएमएफ माने ईएमएफ टा आगुआ वोल्टेज ईएमएफ रो फेज टा π/2 अधिकार हुए करंट रो फेज टा ईएमएफ कंपैरिजन π/2 फेज कम रहे बट प्योरली कैपेसिटिव रे तार उल्टा हुए प्योरली कैपेसिटिव रे फेज डिफरेंस π/2 आगुआ किए पछुआ किए आगुआ हला करंट पछुआ हला वोल्टेज इंडक्टिव सर्किट रे आगुआ हला वोल्टेज पछुआ हला करंट जे कोन से गोटे मन रखतो होई जबो हला तेणु प्योरली इंडक्टिव सर्किट द करंट कौन हम लैग्स बिहाइंड ईएमएफ बाय ए फेज ऑफ 90 डिग्री आउ एटा का पई थांता लीड्स ईएमएफ एटा थांता प्योरली कैपेसिटिव सर्किट एटा का पई थांता प्योरली कैपेसिटिव सर्किट एटा थांता प्योरली कैपेसिटिव सर्किट इन फेज का पई थांता एटा थांता प्योरली रेजिस्टिव सर्किट प्योरली रेजिस्टिव सर्किट समटाइम लीड्स समटाइम लैग्स एटा था एलसीआर सीरीज सर्किट एलसीआर सीरीज
एलसीआर सीरीज सर्किट ठीक अच्छे तो आमर आंसर आसो कौटा आमर आंसर आसो बी आमर आंसर आसो बी ये हम आंसर ठीक अच्छे जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन पावर फैक्टर ऑफ एलसीआर सर्किट एट रेजोनेंस मु कहि सारे ऑलरेडी रेजोनेंस रो कंडीशन रेजोनेंस हबो माने सेटा हिजो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट एंड फेज डिफरेंस आसीबो 0 फेज डिफरेंस 0 माने आसीबो पावर फैक्टर 1 मैक्सिमम पावर फैक्टर केते आसीबो 1 होला तो रेजोनेंस रे पावर फैक्टर केते आसी जाय 1 ड्यूरिंग रेजोनेंस द पावर फैक्टर बिकम्स 1 होला in AC series circuit the resistance inductive reactance and capacitive reactance are 32 100 and 142 respectively the impedance of the circuit is the impedance of the circuit is circuit ro impedance ta kete hobo in AC series circuit the resistance inductance reactance inductive reactance and capacitive reactance देछि impedance so हमें सीधा फार्मूला पकेबा एटा एक्चुअली सबुडा एटा ओम देछि 14 ओम देछि हां तो जेड रो फार्मूला कोन आसे XL माइनस आटा देछि 3 रो स्क्वायर प्लस XL टा केते XL टा देछि 10 इंडक्टिव रिएक्शन 10 माइनस XC टा देछि 14 रो होल स्क्वायर आसी वाला आंसर आ कोन 3 रो स्क्वायर प्लस 10 माइनस 14 इज माइनस 4 रो स्क्वायर ता माने 3 रो स्क्वायर प्लस माइनस 4 रो स्क्वायर जा 4 रो स्क्वायर से ता माने आ जो 5 ओम हला आंसर आसीगला कोन 5 ओम ओके सीधा फार्मूला डायरेक्ट फार्मूला क्वेश्चन डेटा ओके 5 ओम सो पिला माने हे गला आमे किछिटा क्वेश्चन डिस्कशन कलु किछिटा कांसेप्ट हम रिकॉल कलु एंड नेक्स्ट क्लास मु तो ऑलरेडी तुम कहि सलेनी आमे कोन पढिबा कोन नाही सब किछि कुहा सरलानी सो अगेन मु जेतेटा तमरो क्लास नौथिबी बारंबार कहूथिबी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट भलो से मन लगे कि पढ़ जेति कि दिन भी अच्छी गिव अप करनी जहाँ हेनी ताको आउथरे टिके टिके देख जहाँ हेची ताको बारंबार बारंबार रिवाइज कर टाइम वेस्ट करनी टाइम इज वेरी प्रिशियस जिते आम जन्म हेलु वी आर गिफ्टेड विथ नथिंग बट टाइम आम केवल टाइम ही आमको केवल गिफ्ट हिसाब से टाइम ही मिली आउ कि नुह तेणु टाइम बिल्कुल वेस्ट करनी सो टाइम को भल से यूटिलाइज कर एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास आज ये रही जय जगन्नाथ।